हाँ गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एमआरवाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर की फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाई है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक। क्या है हेल्थ एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, देखो हेल्थ क्या है। हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ऑल्सो एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। हेल्थ क्या है? बिल्कुल भी डिजीज फ्री होना हेल्थ नहीं है। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। किसी की पोटेंशियल को दिखाना भी एक मतलब कि वो अपनी खुद पूरी पोटेंशियल दिखा रहा है, वो भी उसकी क्या है? एक हेल्थ है। हेल्थ इज द होलिस्टिक प्रोसेस रिलेटेड टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। किसी भी नेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को शो करती है हेल्थ। क्यों? कैसे? देखो, जब हमारे हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे जितने भी वर्कर्स होंगे वो अच्छी तरह काम कर पाएंगे, और अगर अच्छी तरह काम कर पाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा और उससे हमारी लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। ठीक है, अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ इंडिकेटर्स हैं। वो इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स अगर हम देखें तो हेल्थ से रिलेटेड जो है, जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से, जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे उस टाइम पे, अब वो बहुत ज्यादा सही हो गए हैं। क्या क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू द डेथ ऑफ द इन्फेंट अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल या 1 साल से कम के बच्चे जो मर जाते हैं उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं, और उसी रेट को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर हम 1951 की बात करें, 1951 में 146 पर थाउजेंड थे और वो कम हो गए हमारे 2015 में 40 पर थाउजेंड। ये हमारी शो करता है कि हमारी इंडिया में कैसे ग्रोथ हुई हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में कैसे हमारी ग्रोथ हुई। ठीक है, अगर हम इंडिपेंडेंस की ईव में देखें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत ज्यादा बच्चे मर रहे थे बिकॉज ऑफ नॉट गुड हेल्थ। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि लगभग कितना इंसान जी सकता है। ठीक है, एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो अगर हम एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन देखें तो 1951 में हमारे पास 50 इयर्स थी। एक कोई इंसान 50 साल तक जीता था, जो कि 2015 में बढ़कर 68 इयर्स हो गए। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हेल्थ में यहाँ पर ग्रोथ हुआ, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ गई। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो आता है हमारा न्यूट्रिशन लेवल। न्यूट्रिशन लेवल भी हमारा बहुत ज्यादा कुछ हद तक बढ़ा। ठीक है, जो हमारे पहले जितने भी लोग थे जो मतलब खाने की वजह से मर जाते थे, मेल न्यूट्रिशन की वजह से या स्टार्वेशन या हंगर की वजह से जो मर जाते थे, तो गवर्नमेंट ने उनको क्या करा, उनको मतलब सस्ते दाम पर अच्छा खाना देने का फैसला किया, जिससे क्या हो सके कि जो लोग इस मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है वो घट जाए। तो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी हमारी इंडिया में घट गई और उससे क्या हुआ कि वहां पर हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ। चौथा आता है डेथ रेट। डेथ रेट एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है हमारा किसका? हेल्थ का, जो हमारे इंडिकेटर शो करता है। अगर हम 1951 की बात करें तो 27.4% हमारा डेथ रेट था, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि हमारा 2015 में कम होकर 7.6% हो गया। तो ये शो करता है कि हमारे मेडिसिन में, हमारे पैरामेडिकल से, जो हमारे हॉस्पिटल्स में जितने भी मेडिकल स्टाफ है हमारा, वो किस तरीके से अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम पांचवा इंडिकेटर देखते हैं हमारा, वो है हमारा इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। मतलब कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है हमारी इंडिया में बहुत पहले से पहले हैं। अगर हम पहले इंडिपेंडेंस के पहले का जो सिनेरियो देखें तो प्लेग बीमारी एक आई थी, बहुत ज्यादा फैली थी वो। ठीक है, उसके बाद कॉलेरा बीमारी आई, फिर पोलियो आई, फिर ट्यूबरक्लोसिस आई, एक टीबी बीमारी, फिर उसके बाद लेप्रोसी आई। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां आई, लेकिन हमारी इंडिया ने उन सारी बीमारियों को लड़के खत्म कर दिया। अभी हमारे जो प्रेजेंट में देखते हैं तो हमारे पास कोविड-19 एक बीमारी है।
जो कि क्या है, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब कि एक दूसरे से फैलती जाती है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस से भी हमारी इंडिया ने बहुत हद तक जंग जीत ली है। ठीक है, बहुत कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारी खत्म हो चुकी हैं अभी तक, और कोविड-19 पर भी काम चल रहा है, जिसकी वैक्सीन हमको लगती जा रही है। ठीक है, अब अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, अब पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, तो उसकी बात भी अगर हम कर लेते हैं, 1951 से लेकर 2018 की बात करें, मतलब इस बीच का जितना भी सिनेरियो रहा, तो हमारे पास हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। अगर हम पहले का जो 1951 के बाद का जो सिनेरियो था उसमें देखें, तो हमारे पास कुल 9300 हॉस्पिटल्स थे और डिस्पेंसरीज थी, जो कि बढ़कर हमारा रेशियो कितना हो गया, जो कि बढ़कर हमारा रेशियो हो गया 53,800 हॉस्पिटल्स हमारे पास आ गए। 2018 तक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम देखें हॉस्पिटल बेड्स की बात करें, तो हमारे पास शुरुआत में 1.2 लाख बेड्स थे, जो कि अब बढ़कर 7.1 लाख बेड्स हमारे पास हॉस्पिटल्स में अभी प्रेजेंट में हैं, मतलब 2018 की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम हॉस्पिटल में काम करने वाले पर्सनल्स की, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस की, हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी बात करें, तो हमारे पास पहले अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो 18,000 सिर्फ डॉक्टर्स थे हमारे पास जो हॉस्पिटल में काम करते थे, और उसके बाद ये रेशियो निरंतर बढ़ता गया और फिर ये 30 लाख तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर कितना ज़्यादा हेल्थ में हमारी कंट्री ने ग्रो करा। अब वो ग्रो कैसे करा उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स जो हमें मदद करते हैं किसमें, हमारे इंडिया के हेल्थ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं, जो मतलब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कह दो आप, या फिर 1951 से अभी तक जो सिनेरियो रहा हमारा, अब तक हमें जो मदद कर रहे हैं सबसे ज़्यादा जो हमारे हेल्थ को डेवलप करने में, वो है सबसे पहला अगर हमारे पास आता है वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा रोल निभा रहा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में। कैसे देखते हैं, मोर देन 70% ऑफ हॉस्पिटल जो है हमारे पास वो क्या है, वो प्राइवेट है। जो 70% से ज़्यादा जितने हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट हैं। 2/5 ऑफ द हॉस्पिटल बेड्स, जो मतलब हॉस्पिटल की जो बेड्स हैं हमारे पास, उनमें से अगर हम 2/5 बेड देखें वो हमारे प्राइवेट के पास है, मतलब प्राइवेट के पास बहुत ज़्यादा बेड्स हैं। 60% जो है हमारे पास वो डिस्पेंसरीज हैं, वो प्राइवेट के द्वारा खोली गई डिस्पेंसरीज हैं। 80% ऑफ आउट पेशेंट एंड 46% ऑफ इन पेशेंट। अभी आउट पेशेंट और इन पेशेंट क्या है, आउट पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के बाद चले जाते हैं, वहां पर एडमिट नहीं होते, तो उनका जो ट्रीटमेंट का जो सिनेरियो है हमारे पास वो 80% रेशियो में है, और 46% जो है हमारे वो इन पेशेंट है, मतलब कि जो वहाँ पर एडमिट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन पेशेंट का जो रेशियो है वो बहुत कम है, मतलब कि अच्छा ट्रीटमेंट होता है प्राइवेट में। ठीक है, 2001-2 के हिसाब से अगर हम देखें तो 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस हमारे पास अभी भी प्राइवेट में है, मतलब 2001 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो, और उसमें उन्होंने एम्प्लॉय करा है 22 लाख पीपल्स को। मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से हमारे पास हेल्थ सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। तो ये बहुत बड़ा अच्छा हमारे लिए, कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। इसके बाद अगर हम 1990s में देखें तो हमारे पास एक पॉलिसी आई थी लिबरलाइजेशन, जो हमने पढ़ी थी एलपीजी पॉलिसी में। लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी आई उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी हमारे नॉन रेसिडेंट्स हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो हमारी कंट्री में आ सके, और उनसे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमारे इंडिया में सेटअप हो सकें, जिससे क्या हुआ कि जितने भी जो मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है या जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी आ रही है किसमें, मेडिसिन में, वो हमारी कंट्री में पहले पहुंच रही है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम देखें तो मेडिकल टूरिस्ट, हमारी कंट्री में मेडिकल टूरिज्म की वजह से मेडिकल टूरिस्ट आए, मतलब कि मेडिकल टूरिस्ट का मतलब यहाँ ये होता है कि जो आउट ऑफ कंट्री से जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी चीज़ में, वो हमारी कंट्री में विजिट करते हैं, और कुछ वक्त मतलब कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट द्वारा होता है ये, और उससे क्या होता है कि हमारी कंट्री में मतलब गवर्नमेंट इसको मंजूरी देती है लेकिन ये प्राइवेट करती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी कंट्री में आकर वो लोग मरीजों को देखते हैं और फिर कुछ दिन के बाद वो चले जाते हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, उसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम देखें तो हमारे पास सुपर स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट द्वारा सेटअप किए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें तो अपोलो हो गया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन,
ये दूसरा इंडिकेटर है जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है हमारे हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने में। कैसे? इट इंक्लूड 6 सिस्टम। हमारे जो ISM है उसमें हमारे 6 सिस्टम आते हैं। कौन कौन से? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। मतलब कि इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आयुष। जो आयुष है वो हमारे इंडिया को कैसे डेवलप करने में हेल्प कर रहा है वो हम पढ़ते हैं। देखो, एट प्रेजेंट देयर आर 4095 आयुष हॉस्पिटल्स। अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट में हमारे पास 4095 आयुष हॉस्पिटल्स हैं। अब ये बेसिकली करते क्या है? ये हमें आयुर्वेदिक से रिलेटेड, यूनानी से रिलेटेड, नेचुरोपैथी से रिलेटेड या फिर होम्योपैथी से रिलेटेड, या इसमें एक पार्ट है योगा का। जो अभी अभी योगा डे आया था हमारे कुछ दिन पहले, और तो उसमें क्या 21 तारीख को योगा डे था हमारा, परसों। तो उसमें क्या हुआ कि वो योगा वर्क यहाँ पर जो आयुष मंत्रालय उसने पूरी ऑन द मतलब हम कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पर योगा करने के लिए उसने एनकरेज किया। तो ये क्या है कि मतलब हम देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो 27,951 हमारे पास अभी डिस्पेंसरीज हैं आयुष की, जो क्या कर रही हैं, जो आयुर्वेदा, यूनानी से रिलेटेड जितनी भी दवाइयां हैं हमें वो दे रही हैं। अब ये अच्छी क्यों है? इसका रीजन ये है कि हमारे पास अभी प्रेजेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे मतलब इतने प्राइवेट सेक्टर की हाई कॉस्ट दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, तो वो किधर जाएंगे? वो आयुर्वेदा के पास जाएंगे, क्योंकि उनकी दवाइयाँ जो है वो बहुत कॉस्टली नहीं है। वो इतनी है कि किसी के आसानी से किसी भी मिडिल मैन के बजट में आ सकती है। या अगर हम देखें तो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर भी इसका एक डिपार्टमेंट होता है जो आपको फ्री में दवाइयाँ देता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दे आर सेफ, मतलब कि दवाइयाँ सेफ होती हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंटली 8 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशियंस है हमारे पास जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेक्टर जो है हमारे, प्राइवेट सेक्टर और ISM जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये किस तरीके से अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हमारे पास हिंड्रेंस हैं जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रहे हैं। उससे शुरू करने से पहले अब मैं आपको बता दूं कि हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो GDP में से 3.7% कॉन्ट्रीब्यूट करती है किसमें? हेल्थ में। मतलब कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर करती है, इन्वेस्ट करती है 3.7% GDP का। अब आते हैं हम अपने चैलेंजेस पर। तो सबसे पहला चैलेंज जो है हमारा वो है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। मतलब कि इस जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज होता है वो एक ऐसा इंडिकेटर होता है हमारे पास जो एक्सपर्ट द्वारा यूज करा जाता है किस चीज को इंडिकेट करने के लिए? पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज एज वेल एज डिसेबिलिटी। मतलब कि जो हमारी यंग एज होती है या मैच्योर होने से पहले जो एज आती है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 18 ईयर्स की एज के बाद जो एज है, या फिर हमारी 14 ईयर्स से पहले जो एज है, प्री मैच्योर एज जिसको बोलते हैं हम, वो एज से पहले क्या होता है कि जो लोग डाई हो जाते हैं या मर जाते हैं वो उनका किसी भी डिजीज से मरे या किसी भी विकलांगता से मरे, तो उसका जो रेशियो है या उसका जो इंडिकेट जो मतलब जो भी पूरा ब्यौरा है वो कौन इंडिकेट करता है? वो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंडिकेट करता है। अब हमें ये पता है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कराने में जो यंगस्टर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। यंगस्टर्स जो होते हैं, हमारी यंग जो यूथ है हमारी, और जो वो उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो कमजोर पड़ जाएगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए जो ग्लोबल बर्डन डिजीज की जो रिपोर्ट है हमारी, जो इंडिकेशन देती है, उसको हमें क्या करना है? उसको हमें हाई लेवल पर लाना है हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को। अगर हम 2017 के हिसाब से देखें तो 2/3 जो हमारा GDP है उसमें से जितने भी मतलब GDP का जो 2/3 पार्ट है हमारा, वो हमारा किससे हो रहा है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से हो रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से होते हैं? जो खुद बॉडी में अपने आप पैदा हो रहे हैं। मतलब कि ओबेसिटी से हो गया, हार्ट डिजीज हो गई कोई, ठीक है, लंग से हो गई कोई, किडनी डिजीज हो गई, ठीक है, या फिर इसमें हम बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती हैं जैसे कि कॉलरा वगैरह। तो ऐसी डिजीज हैं जो खुद बॉडी में पहले से पनप रही हैं, तो उनसे भी जो हमारी जो यंग एज है, जो प्री मेच्योर एज है, उससे लोग मर रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो 1/6 ऑफ डेथ है वो हमारी इन्फेक्शन से हो रही है। मतलब कि 1/6 जो डेथ है हमारी वो इन्फेक्शनली डिजीजेज हो रहे हैं जो हमारे, जैसे कि हम ले सकते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो गए, ठीक है, जो लंग्स में इन्फेक्शन फैल जाता है,
और भी जितने भी तमाम इन्फेक्शन वाले डिजीज जो बॉडी के अंदर फैल रहे हैं उनसे क्या हो रहा है 1/6 यहाँ पर रेशियो है। ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखते हैं तो 1.1 मिलियन जो डेथ है हमारे पॉल्यूशन से हो रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमारा जो चैलेंज आता है वो है हमारा अर्बन रूरल एंड पुअर एंड रिच डिवाइड, मतलब कि रूरल और अर्बन के बीच में डिवाइड और पुअर और रिच के बीच में जो डिवाइड है हमारा, वो उसकी वजह से क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली चीज 70% ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी रूरल में रहती है, वो हमें पता है कि हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी इंडिया जो पॉपुलेशन है वो हमारी 70% हमारी रूरल एरिया में रहती है, जिसमें से अगर हम देखते हैं तो 1/5 हॉस्पिटल जो है वो रूरल में है, मतलब कि सबसे कम जो हॉस्पिटल है हमारे पास रूरल में है। और उन हॉस्पिटल्स में भी हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। जो हमारे PHC हैं हमारे, मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जो हमारे, उनमें हमारे पास एक्सरे मशीन्स और ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है अभी भी, सीरियसली, ठीक है। नो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे पास, जैसे कि जो हार्ट डॉक्टर मतलब कि हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे, या फिर बोन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो यहाँ पर नहीं है अभी भी, ठीक है। वो कुछ मतलब ऐसे डॉक्टर हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ओनली 12% ऑफ इनकम ऑन हेल्थ, मतलब कि अगर हम अर्बन की बात करें तो अर्बन के पुअर्स जो होते हैं या रूरल के जो पुअर्स होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी इनकम का 12% ही अपनी हेल्थ पर यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा दर्दनाक बात है, या फिर हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा हार्म कर रही है हमारी इकोनॉमी को ये चीज, कि सिर्फ 12% लोग ही हेल्थ पर ध्यान मतलब इनकम किस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ पर। तीसरा जो चैलेंज है हमारा वो है वुमेन्स हेल्थ। वुमेन्स हेल्थ मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो वुमेन्स के द्वारा ही है, ठीक है। कैसे है, देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है हमारा वो 927 था पर 1000 में, क्या कब 2001 में अगर हम देखते हैं, जो कि घट गया 919 हो गया 2011 में। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बिकॉज ऑफ फीमेल 47। अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हमारे इंडिया के जो क्या करते हैं कि बच्चे को पहले ही से क्या बोलते हैं, जो हमारा जो जिसमें बच्चा पलता है कोख में, उसमें मार देते हैं। क्यों मार देते हैं, क्योंकि अगर उसमें गर्ल चाइल्ड हुई तो वो मर जाए, ठीक है, क्योंकि गर्ल चाइल्ड को ये लोग सेव नहीं करते, इसीलिए गवर्नमेंट मुहिम चला रही है सेव गर्ल चाइल्ड। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो गर्ल चाइल्ड को पैदा होने के बाद भी मार देते हैं। क्यों मार देते हैं, क्योंकि वो मतलब वो आगे वंश को अच्छी तरह बना नहीं पाएगी, वो भी उनकी जो भी छोटी सोच रही हो, ठीक है, वो सोशल बैकवर्डनेस को शो करता है। इसके बाद 5% मैरिजेस जो है हमारी इंडिया में, वो एट द एज ऑफ 15 to 19 ईयर्स हो जाती हैं, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सोशल बैकवर्डनेस की वजह से, ठीक है। और तो उस वजह से क्या होता है कि उस एज में जो गर्ल्स होती हैं वो फर्टिलाइजेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन करने के बाद वो अपने जो बेबी होता है उसको झेल नहीं पाती। तो उस वजह से उनकी जो भी मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें डिजीज फैल जाता है। तो आपने सुना होगा कि वेजाइनल कैंसर हो गया, या बहुत सारे ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कैंसर हो गया जिसकी वजह से उनको ऑपरेशन करके थ्रू निकालना पड़े। अगर हम 2017 की जो हमारी जो ग्लोबल बर्डन डिजीज रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारी जो प्रीमेच्योर डेथ है, उनमें से जो गर्ल्स की जो प्रीमेच्योर डेथ है वो हमारी न्यू नेटल डिजीज की वजह से हुई है। न्यू नेटल डिजीजेस कौन सी डिजीजेस हैं हमारी, वो डिजीजेस जो हमारी मतलब कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फैलने वाली जो डिजीज है। हमने चैलेंजेस तो पढ़ लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के, लेकिन अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए क्या जो मेजर्स है वो हमें लेने चाहिए फॉर द गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ मेजर्स हैं जो हमने यहाँ पर ले रखे हैं। तो उन गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या मेजर्स लिए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर क्लोज, ठीक है। तो फर्स्ट जो आता है अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। अब अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड हाइजीन कैसे कर सकते हैं कि देखो वी आर एजुकेटेड पीपल्स, हम इतना कंट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए कि हम जो गलत हो रहा है उसको रोकें। मतलब कि कैसे, जो लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में अगर हम देखें तो वहां पर लोग खुले में
क्या करते, शौच करते। तो उनको रोकने के लिए उसको रोक सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो बहुत से लोग अर्बन में भी क्या करते हैं, कूड़ा कचरा फैलाते हैं। तो उनको क्या मना करना कि आप अपने घर के पास में सफाई रखिए। जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वो इसी हाइजीन के ऊपर चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो बहुत सी गवर्नमेंट द्वारा एडवर्टाइजमेंट और प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी जो हमारी जो जितने भी सोप आते हैं उनमें भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि आप अपनी हाइजीन का आप बार बार हाथ धोइए, आप मास्क लगा कर रखिए। ये सब क्या है, ये हेल्थ एंड हाइजीन पर अवेयरनेस है कि हमें इसको अवेयर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ रैलीज निकालना चाहिए, कुछ मतलब कुछ ऐसे स्पेशल डेज पर रैलीज निकालना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ डे पर, जिससे क्या हो सके कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैल सके, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं रोल ऑफ टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर। टेलीकॉम और आईटी सेक्टर क्या कर रहे हैं इसमें, देखो टेलीकॉम और आईटी सेक्टर जो है हमारे, वो क्या कर रहे हैं इसमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर कुछ ऐसी फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये अवेयरनेस फैला रहे हैं। आईटी सेक्टर क्या कर रहा है, वो मतलब छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट फोन्स पर, ठीक है, टैबलेट्स पर, लैपटॉप्स पर, कंप्यूटर्स पर क्या कर रहा है, वो पब्लिश कर रहा है, जिससे क्या हो सके हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, मतलब कि हेल्थ हमारी अच्छी हो जाए। थर्ड आता है हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में हमारी गवर्नमेंट द्वारा हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो चलाए गए उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो देखो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स कैसे कि जैसे कि हमारा जो एनएचएम हो गया, मतलब कि नेशनल हेल्थ मिशन हो गया जो हमारा, वो एक तरीके से हो सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो अभी हमारे आयुष्मान ऐप जो चलाया गया वो हेल्थ केयर प्रोग्राम के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कोविड के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो भी एक प्रोग्राम हो गया। और भी प्रोग्राम जो होते हैं गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, उनके प्रोग्राम हमारे किस में आते हैं, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में आते हैं। फोर्थ आता है हमारा इग्नोर द डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल, रिच एंड पुअर। मतलब कि अर्बन और रूरल के बीच में, रिच एंड पुअर के बीच में जो डिवाइड बना है उसको खत्म करना। उससे क्या होगा, उसको खत्म करने से क्या होगा, जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही अच्छी, एक्सरेज मशीन्स, ब्लड फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा, ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही, वो हमारी क्या होगी, वो फुलफिल हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमें अर्बन और रूरल के बीच में जो इग्नोरेंस जो हम कर रहे हैं ना, डिवाइड बना रहे हैं, उसको खत्म करना चाहिए। फिफ्थ आता है वुमेन्स राइट। वुमेन्स राइट एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो जाती है क्योंकि हमारी इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स है हमारे, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, ऐसे स्टेट्स में हमारे पास क्या है, जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए इसको हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो वुमेन्स राइट है हमें, जो जिसमें हमारे पास आता है सेफ चाइल्ड वाला जो प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट द्वारा, जिससे क्या हो सके कि सेफ गर्ल चाइल्ड के प्रोग्राम से हमारा जितना भी मतलब कि जो वुमेन्स हैं उनको राइट मिल सके और यहाँ से हमारा जो फीमेल फोर्टिसाइड वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और जो हमारी जो गर्ल चाइल्ड है उसको सेव करा जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये वुमेन्स की जो राइट्स वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर होता है क्लोज। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।